पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं कितनी मोहब्बत है, ऑथर संजना किरोड़ीवाल, मेरे यानी सोना के साथ। मीरा ने जैसे ही सुना मोनालिसा अक्षत की गर्लफ्रेंड है तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसे सोचता देखकर निधि ने कहा, आओ बताती हूँ सब। निधि मीरा दोनों आकर सीढ़ियों पर बैठ गई तो निधि कहने लगी, भाई जब कॉलेज में थे तब से मोना हाथ धोकर उनके पीछे पड़ी थी, लेकिन भाई ने कभी उसे भाव नहीं दिया। कॉलेज के आखिरी साल न जाने क्या हुआ, भाई उसके साथ वक्त बिताने लगे और धीरे धीरे वो भाई की गर्लफ्रेंड बन गई। घर में वो किसी को पसंद नहीं है, यहाँ तक कि रघु को भी नहीं। पता नहीं भाई को उसमें ऐसा क्या दिख गया। घर में सिर्फ मम्मा भी बस भाई की खुशी के लिए मोना से बात करती है, बाकी कोई उसके आसपास भी नहीं भटकता। ऐसा क्यों? मीरा ने पूछा। देखा नहीं तुमने उसको? कितनी अजीब है वो, न कपड़े पहनने का ढंग न बात करने का। निधि ने मुंह बनाकर कहा। मीरा को एक अजीब सी खुशी का एहसास हुआ ये जानकर कि घर में कोई भी मोना को पसंद नहीं करता। उसने निधि से कहा, अक्षत को वो क्यों पसंद है फिर? अक्षत भैया कहाँ नॉर्मल है, वो भी तो अजीब ही है। कभी कभी लगता है दोनों एक दूसरे के लिए सही है, झेल लेंगे एक दूसरे को, निधि ने कहा। ये सुनकर मीरा की खुशी पल भर में गायब हो गई और उसने चिढ़कर कहा, झेलने से तुम्हारा क्या मतलब है? जिंदगी क्या ऐसे कट जाएगी? क्या बात है, तुम्हें आज अक्षत भैया की बड़ी परवाह हो रही है। मोना के नाम से कहीं जल तो नहीं रही ना तुम? निधि ने छेड़ते हुए कहा। हम क्यों जलेंगे? जिस तरह के बदतमीज वो है ना, उनके लिए ये मोना ही ठीक है, मीरा ने कहा। इतना भी बुरा नहीं है यार, तुमने अभी उन्हें ठीक से जाना नहीं ना, इसीलिए बोल रही हो, निधि ने कहा। उन्हें जानने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, हमारे पास भी बहुत से काम है, मीरा ने चिढ़ते हुए कहा। ये चिढ़ और गुस्सा अक्षत की जिंदगी में मोना के आने से था या फिर किसी और वजह से, मीरा भी नहीं जानती थी। निधि बस खामोशी से उसके चेहरे पर आते जाते भावों को देख रही थी। निधि को खामोश देखकर मीरा वहां से चली गई। मीरा के जाने के बाद निधि ने मन ही मन कहा, कुछ तो गड़बड़ है। निधि बेटा, वहाँ क्या कर रही हो? चलो चलकर नाश्ता करो, दादाजी ने पास से गुजरते हुए कहा। निधि उठी और दादाजी की बाह पकड़कर कहा, हाँ दादू चलिए, तुम्हारा बचपना अभी तक नहीं गया। कहते हुए दादू और निधि नाश्ता करने आ गए। विजय पहले ही ऑफिस के लिए निकल चुके थे, अर्जुन भी साथ ही चला गया था। नाश्ते की टेबल पर सिर्फ दादा दादी, मीरा और निधि थे। राधा सबके लिए नाश्ता परोस रही थी। दादी ने देखा और कहा, बहू विजय और अर्जुन कहाँ हैं? माँ जी वो दोनों सुबह ही निकल गए, आप खाइए, राधा ने प्लेट उनकी ओर बढ़ाकर कहा। वो तो ठीक है, पर अक्षत कहाँ है? आज नाश्ता नहीं करेगा वो? दादी ने कहा। भाई ऊपर अपनी मोना के साथ बिजी है दादी माँ, निधि ने कहा तो राधा ने उसे घूर कर देखा और फिर दादी से कहा, शायद मोनालिसा आई होगी, ऊपर होगा, उन दोनों का नाश्ता मैं रघु के साथ ऊपर ही भिजवा दूंगी। उस लड़की का मुझे तो कुछ समझ नहीं आता राधा, माना उसकी दोस्त है, पर इस तरह घर आना जाना और अकेले में साथ रहना क्या सही लगता है तुम्हें? दादी ने सोचते हुए कहा। अरे तुम भी ना, बच्चे हैं, बच्चों को प्राइवेसी चाहिए, दादाजी ने कहा। माँ जी आंसू को मोनालिसा पसंद है, ऐसे में आप और हम क्या कर सकते हैं? राधा ने सहजता से बिना किसी भाव के कहा। अक्षत को पसंद है, लेकिन उसके लिए क्या सही है और क्या नहीं, ये तो तुम बता सकती हो ना बहू, दादी ने कहा। नाश्ता ठंडा हो रहा है माँ जी, आप लोग खाइए, मैं चाय लेकर आई, कहते हुए राधा माँ जी के सवाल को नजरअंदाज करते हुए वहां से चली गई। चारों चुपचाप नाश्ता करने लगे। मीरा के मन में कई सवाल थे कि आखिर ये जानते हुए भी कि मोना अक्षत के लिए ठीक नहीं है, फिर क्यों वो चुप थी। खैर सभी नाश्ता कर ही रहे थे कि तभी अक्षत और मोना वहां आए। मीरा की नजर उन दोनों पर गई तो अंदर ही अंदर उसे एक चुभन का एहसास हुआ। मोना ने अक्षत के हाथ में अपना हाथ डाला हुआ था और वो मोना से बिल्कुल चिपक कर चल रहा था। दोनों आकर नाश्ते के लिए बैठ गए। राधा सबके लिए चाय ले आई। उसने सबको चाय दी और अक्षत मोना के लिए नाश्ता रखने लगी। राधा ने जो प्लेट अक्षत को दी थी, मोना ने उसे दोनों के बीच रखकर राधा से कहा, आंटी रहने दो, एक से खा लेंगे, है ना बेबी? अक्षत ने धीरे से कहा।
राधा ने दूसरी प्लेट वैसे ही रख दी। वो भी बैठकर नाश्ता करने लगी। मीरा ने नजर भर मोना को देखा और मन ही मन कहा, इस सड़ू ने इसे पसंद किया है। सोच कर ही हंसी आ रही है। बिल्कुल बंदरिया लग रही है ये। ऊपर से हक तो ऐसे जमा रही है जैसे बीवी हो इनकी। मीरा को खोया देखकर निधि ने उसे कोहनी मारी तो मीरा को होश आया, वरना वो तो मोना को मन ही मन में कितनी गालियां ऑलरेडी दे चुकी थी। नाश्ता करते हुए मोना ने एक हाथ पर अक्षत का हाथ रख लिया। दादी माँ ने देखा तो उन्हें बहुत खराब लगा। वो नाश्ता बीच में ही छोड़कर चली गई। दादू और राधा समझ चुके थे लेकिन कुछ कहा नहीं। मीरा और निधि ने नाश्ता किया और दोनों कॉलेज के लिए निकल गई। रास्ते भर मीरा के दिमाग में अक्षत और मोना ही घूमते रहे। कॉलेज में क्लासेस खत्म होने के बाद मीरा बेंच पर बैठी कोई बुक पढ़ रही थी। कुछ देर बाद चपरासी आया और एक लिफाफा मीरा को थमा दिया। मीरा को बड़ी हैरानी हुई कि आखिर ये किसने भेजा होगा। एक माँ ही थी जो हर हफ्ते उसके लिए खत भेजा करती थी, पर अब माँ तो रही नहीं, तो फिर ये खत। मीरा ने लिफाफा खोलकर देखा, उसमें एक चिट्ठी थी। मीरा ने चिट्ठी निकाली और उसे पढ़ना शुरू किया। प्रिय मीरू, मीरा की माँ सावित्री उसे हमेशा इसी नाम से बुलाया करती थी। मीरा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। जब तक तुम ये खत पढ़ोगी मैं इस दुनिया से जा चुकी होगी। जाते जाते मैंने तुम्हारे लिए कई अनगिनत सवाल छोड़े हैं जिनका जवाब तुम भी जानना चाहती होगी। मैं कभी तुम्हें खुद से दूर रखना नहीं चाहती थी मीरू, पर हालातों के आगे मजबूर होकर मुझे करना पड़ा। जिस लाइलाज बीमारी से मैं जूझ रही थी, मैं नहीं चाहती थी तुम्हें उसके बारे में पता चले। मैंने हमेशा तुम्हें उसूलों में बांधे रखा। उनके पीछे की वजह तुम्हें जरूर बताऊंगी। मेरे जाने के बाद तुम कैसे रहोगी, कहाँ रहोगी, इसका कोई अंदाजा मुझे नहीं है, पर मैं जानती हूँ तुम उतनी जल्दी हार नहीं मानोगी जितनी जल्दी मैंने मानी थी। तुम्हें एक बहुत बड़ा इंसान बनना है मीरा, और अपने सपनों को पूरा करना है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ये खत मिलने के 1 महीने बाद तुम्हें दूसरा खत मिलेगा जिसमें तुम्हारे सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। तुम सोच रही हो अभी क्यों नहीं, माँ हूँ तुम्हारी। जानती हूँ इस वक्त तुम्हारे एग्जाम्स होंगे और तुम्हें पढ़ने की बहुत जरूरत है। मन लगा कर पढ़ना मीरू, और हाँ, अपना ख्याल रखना। तुम्हारी माँ सावित्री शर्मा। मीरा की आंखों से आंसू बहकर खत पर गिरने लगे। उसे समझ नहीं आया आखिर कौन से राज है जो माँ उसे बताना चाहती है। आज माँ उसके साथ ना होकर भी उसके साथ थी इन खतों के सहारे। लेकिन इन खतों का क्या मतलब है अब? मीरा सोच ही रही थी कि तभी निधि आई और उसके पास बैठते हुए कहा, यार आज तो बड़ा मजा आया पुनीत सर की क्लास में। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस नम आंखों से खत को देखती रही। निधि ने देखा तो कहा, क्या हुआ और तुम्हारे हाथ में क्या है ये, दिखाओ। कहते हुए उसने मीरा के हाथ से खत लिया और पढ़ने लगी। पढ़ते हुए निधि के चेहरे के भाव एक जैसे ही थे, लेकिन आखिर में भेजने वाले का नाम पढ़कर उसके चेहरे के भाव एकदम से बदल गए और उसने मीरा से कहा, ये खत आंटी ने भेजा है? बहुत पहले भेजा था जब वो जिंदा थी, पर आज मिला है। मीरा ने भारी आवाज के साथ कहा। आंसुओं की वजह से उसका गला रूंध गया था। निधि को कुछ समझ नहीं आया तो उसने मीरा से कहा, मीरा तुम तो राजपूत हो ना, फिर आंटी ने अपने नाम के आगे शर्मा क्यों लिखा है? यही बात तो हम जानना चाहते हैं निधि, कि हम राजपूत क्यों हैं। हमारे अंदर राजपूतों वाले गुण ना होने के बाद भी हमारे नाम के आगे राजपूत लगता है। क्या तुमने कभी देखा है ऐसा राजपूत जो हर बात पर डरता है, सहमता है, दूसरों पर निर्भर रहता है? हम तो ऐसे ही है निधि। ये सब क्यों है, माँ ने क्यों हमसे छुपाया, हम नहीं जानते। कहते हुए वो सिसक पड़ती है। निधि उसे संभालते हुए कहती है, लेकिन जल्द ही तुम्हें इन सब के बारे में पता चल जाएगा ना मीरा, जैसे आंटी ने खत में लिखा है। और किसने कहा तुम राजपूत नहीं हो? तुम ना तो डरपोक हो, ना ही दूसरों पर निर्भर। तुम्हारे हाव भाव, बात करने का तरीका, तुम्हारा हर चीज को देखने का नजरिया, तुम्हारी सादगी और तुम्हारी पर्सनालिटी राजपूतों वाली ही है। बस तुम थोड़ी शांत वाली लड़की हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम राजपूत नहीं हो। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा निधि, मीरा ने उसकी ओर देखते हुए कहा। फिलहाल कुछ समझने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्स आ रहे हैं ना, तो दोनों मिलकर पढ़ाई करेंगे और टॉप में आएंगे।
आगे का आगे देखेंगे, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, निधि ने मीरा को गले लगाते हुए कहा और मन ही मन सोचने लगी, अभी तुमसे इस बारे में बात करना बिल्कुल सही नहीं होगा मीरा, क्योंकि एग्जाम सर पर है और तुम इन बातों में उलझ कर रह जाओगी, जिसका सीधा सीधा असर तुम्हारी पढ़ाई पर पड़ेगा। मामला बहुत पेचीदा है। तुम्हारा अतीत शायद ऐसा है जो तुम्हें हिला कर रख देगा, और इस वक्त मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी मीरा। मीरा को कुछ राहत मिली तो वो निधि से दूर हुई और कहा, तुम बहुत अच्छी हो निधि। क्या सच में? निधि ने चहक कर कहा, हाँ सच में, तुमने हमारे लिए जो किया है हम कभी नहीं भूल सकते। मीरा ने कहा, तुम फिर शुरू हो गई। मीरा, हम दोस्त हैं ना, और दोस्ती में ये सब चलता है। अच्छा, विनीत के बारे में तुमने क्या सोचा है? निधि ने कहा, हमें वो पसंद नहीं है निधि। मीरा ने कहा, मतलब तुम्हारा मेरी भाभी बनना पक्का? निधि ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्या? मीरा ने शक भरी नजरों से देखते हुए कहा, कुछ नहीं, ऐसे ही, चलो घर चलते हैं। कहते हुए निधि मीरा का हाथ पकड़कर खड़ी हुई और दोनों कॉलेज से बाहर आ गई।